एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पीओके में क्या 1971 वाली स्थिति पैदा हो गई है और क्या पाकिस्तान ने निक्सन वाला मौका गंवा दिया है। जानेंगे क्या चल रहा है। पीओके में बहुत बड़ी हलचल मची है। पाकिस्तान भी अपनी सेना को लेकर उतरा हुआ है और हालात यहाँ पर क्या हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में आपको इस वक्त पीओके के अंदर के हालात दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से पीओके में बहुत बड़ी भीड़ अब प्रदर्शन करने के लिए उतरी है। ये भीड़ देखकर ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये कितना बड़ा प्रदर्शन बढ़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदर्शन भी हिंसक हो चुका है और कहा जा रहा है कि ये दोनों तरफ से हिंसक हो चुका है। स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीके से जलाए जा रहे हैं वाहनों को। बड़ी बड़ी भीड़ निकली हुई है और इनके पास नारा क्या है, हम लेके रहेंगे आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। अब यहाँ समस्या क्या है, ये सारा प्रदर्शन और सारी चीज शुरुआत कहाँ से हुई है। शुरुआत हुई है कि इनके यहाँ महंगाई बहुत है, इनके यहाँ सुविधाएं नहीं है और ये पाकिस्तान से और पाकिस्तानी सेना से लगातार मदद मांग रहे हैं, सुविधाएं मांग रहे हैं, लेकिन इनको इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा इन्हें कहा जा रहा है। मामला कितना ज्यादा यहाँ पर गंभीर हो गया है, हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि सैनिक इसमें हमले का शिकार नहीं हो रहे हैं। पीओके में सैनिक भी हमले के शिकार हो रहे हैं। आम लोगों का गुस्सा सैनिकों के ऊपर फूट रहा है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान ने भी तैयारी की होगी और पाकिस्तान भी अब बड़ी संख्या में यहाँ सैनिकों को भेजेगा। मतलब यहाँ पर हालात आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा बुरे होने की दिशा के तरफ चल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इसी क्रम में पीओके भारत में आ जाएगा, भारत में मिल जाएगा। अब ये सारा लफड़ा, वैसे तो जब चुनाव आता है तो ये चीजें ज्यादा निकल कर सामने आती हैं और चुनाव में कई तरह की चीजें आई, जैसे कि मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया और मणिशंकर अय्यर ने कहा कि ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहिए, वो परमाणु बम वाले देश हैं और उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए। अगर उन्होंने परमाणु बम दाग दिया तो क्या होगा, मिल बैठ कर बातचीत करनी चाहिए। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा था कि उन्होंने चूड़ियां पहन कर नहीं रखी है, वो भी बम फेंक सकते हैं, परमाणु बम चला सकते हैं, वगैरह वगैरह। भारत में भारत के कई राजनेता इस तरह के बयान देते हैं कि पीओके भारत का है। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को कहा है, डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस बात को कहा है कि पीओके हमारा है और राजनाथ सिंह ने तो ये भी कहा था कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, देखना एक दिन खुद पीओके भारत में आकर मिल जाएगा। पर क्या पाकिस्तान अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है? पाकिस्तान ने निक्सन वाला मौका गंवा दिया है भारत के साथ। दरअसल अभी क्या सीन हो रहा है, आईएमएफ का बैठक चल रहा था, आईएमएफ की दौरे हो रहे थे और ये दौरे इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए हो रहा था कि बाकी का टुकड़ा पैसे का देना है पाकिस्तान को कि नहीं देना है। इस ग्रुप ने क्या स्टेटमेंट दिया है, इस ग्रुप ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक तौर पर अस्थिरता है, ऐसे में पाकिस्तान क्या निर्णय ले पाएगा ये कहना मुश्किल है। क्या पाकिस्तान पैसे को चुका भी पाएगा या नहीं चुका पाएगा ये भी कहना मुश्किल है। अब हमने आपको कल ही बताया था कि किस तरीके से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को झटका दे दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान पहुंचने वाले थे और निवेश करने वाले थे, पर सऊदी अरब के प्रिंस ने यहां आने से मना कर दिया और कारण भी नहीं बताए गए हैं कि मना क्यों किया गया है। तो आईएमएफ और सऊदी दोनों के तरफ से टाटा बाय बाय दिख रहा है। अब बच गया कौन? इसाक डार चाइना दौड़े हैं कि चाइना तुम ही बचा लो हमको। अब समस्या क्या है ना पाकिस्तान के साथ, ये सब कुछ जो बुलाया गया है, ये सब कुछ बुलाने के पीछे उनका खुद का पॉलिसी है और खुद की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में इस तरीके की चीजें हो रही है, टूटने की बातें हो रही हैं। मणिशंकर अय्यर भले ही पाकिस्तान की जय जय कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ हाय हाय के नारे लग रहे हैं। वहाँ आज़ादी के लिए सड़कों पर आ गए लोग, तो कुछ तो कारण जरूर होगा। आपको बता दें, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो बगावत तेज हुई है, यहाँ पर अंधाधुंध महंगाई है
और महंगाई के अलावे पाकिस्तानी रेंजर्स के जुल्म के खिलाफ पीओके की जनता अब आर पार के मोड में है। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी की फ्रंटियर कॉर्प्स और रेंजर सेना की लामबंदी के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गया है और लोगों का सब्र यहाँ पर टूट गया है और भड़कने के पीछे है रोजमर्रा की चीजें जो काफी महंगी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पीओके में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का फेज 2 लॉन्च करने जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल चीन के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने चीनी विदेश मंत्रालय के वाइस मिनिस्टर सुन विदोंग से मुलाकात की। सुन विदोंग गलवान की घटना के समय भारत में राजदूत रह चुके हैं। पाकिस्तान को इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। कहा जाता है कि इसी वजह से पीओके का हिस्सा चीन को बेचकर पाकिस्तान पैसा जुटाना चाहता है। ये बात पीओके की जनता बखूबी समझ रही है और इसीलिए वहां बगावत की आग उठ चुकी है। पीओके का ये गुस्सा पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है, लेकिन पाकिस्तान ने अगर सही नीति अपनाया होता ना तो उसे ये चीज नहीं देखना पड़ता। हाल ही में भारत में तो लोकसभा चुनाव चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त भी हैं। इसी बीच उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब वो पाकिस्तान के बारे में चिंता नहीं करते हैं, भारत को अपने टारगेट पर बढ़ना चाहिए। उनके इस बयान के बाद एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी 2015 में लाहौर गए थे, जो पाकिस्तान के लिए ठीक उसी तरह का था जैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1972 में चीन की यात्रा की थी। चीन और अमेरिका के संबंध ठीक हो गए और चीन आगे बढ़ गया, लेकिन पाकिस्तान ने यह मौका गंवा दिया। इसके अलावा एक्सपर्ट का कहना है कि भारत को पाकिस्तान से हटकर चीन पर ध्यान देना चाहिए, जो उसके लिए असली चिंता है। एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि हमें पाकिस्तान के अप्रोच में अपना दिमाग खपाना नहीं चाहिए, हमें अपना टारगेट लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने अपना देश 1947 में लिया हमसे, वो अपना करे, भला करे, अच्छा करे, वो अपना 2 टाइम का रोटी खा ले, बस मुझे उसमें अपना समय गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बहुत आगे निकल चुके हैं, हमें अपना विकास उन्हें देख कर करना चाहिए। हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं, मुझे तो अपने देश की नई पीढ़ी का भविष्य देखना है। विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया के डायरेक्टर हैं माइकल कुगलमैन। इन्होंने पीएम मोदी के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हाल ही में पाकिस्तान को लेकर की गई टिप्पणियां आश्चर्यजनक नहीं है। 2015 में उनके लाहौर की औचक यात्रा के बाद आतंकी हमलों के बाद से उन्होंने पाकिस्तान पर लगातार सख्त रुख अपनाया है, लेकिन बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। लाहौर उनके निक्सन टू चाइना जैसा क्षण था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2015-2016 के सबक को देखते हुए बातचीत का जोखिम बहुत ज्यादा है। निसंदेह इसे लेकर सख्त रुख अपनाना ही ठीक है। साथ ही पाकिस्तान से रिश्ते बनाने के लिए कोई आर्थिक प्रोत्साहन भी नहीं है। यही कारण है कि भारत के साथ व्यापार फिर से खोलने की पाकिस्तान की आशा एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मानना है कि भारत पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने में दिलचस्पी नहीं रखता है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता है कि रिश्ते खराब हो। भारत की मुख्य चिंता चीन है, न कि पाकिस्तान है। भारत पाकिस्तान से तनाव नहीं चाहता ताकि चीन की चुनौतियों पर ध्यान दे सके। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।